अच्छा, हाँ भाई, क्या क्या पढ़ लिए थे जी? ये सब पढ़ लिए थे ना? थर्मोडायनेमिक्स वो चल रहा था। हीट कैपेसिटी। हाँ, चलो भाई, शुरू किया जाए। क्या बात है, क्या शुरू करूं? देखो, तो कोई आए चाहे ना आए, अपना ठंडा का नींद पूरा करे। अपन पढ़ते हैं। हाँ, आइसोबारिक हो गया था। ये बताओ, खटाखट बता दो। आइसोबारिक में क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्या प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करोगे? कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन ना? हाँ। आज भाई साहब ग्राफ कन्वर्जन पढ़ेंगे। अगर तुम्हारे पास यहां पर हम कह दें कि वॉल्यूम है और यहां पर कह दें टेम्परेचर है, तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? बस ध्यान देना है कि कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मान लो हम तुमसे कह दें कि यहां पर तुम्हारे पास प्रेशर है और यहां पर तुम्हारे पास टेम्परेचर है, क्या सीधी लाइन खींच दोगे? खींच दोगे ना? अच्छा, पहला वाला जो आइसोबारिक प्रोसेस है, यहां से अपना वही V1 T1 बराबर V2 T2, अरे लिखा जा सकता है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। और ये बताओ, ये बताओ नेता, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या वर्क डन बता सकते हो? थर्मोडायनेमिक वर्क। भाई, थर्मोडायनेमिक वर्क किसके बराबर? पी डेल्टा वी, यही तो होता है। तो पी तो चेंज होता नहीं है, V2 - V1। तो क्या लिख सकते हैं? NR T2 - T1 लिख सकते हैं ना? अच्छा अच्छा। इंटरनल एनर्जी को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। F/2 NR डेल्टा टी, F/2 NR डेल्टा टी। चाहे तो हम इसको क्या F/2 P डेल्टा V भी लिख सकते हैं, V2 - V1। क्लियर है ना? आइडियल गैस इक्वेशन से ले आए हैं ये। ठीक है ना? अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि अगर हमसे कहा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हीट निकालो, तो क्या वो भी निकाल सकते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी बात करें तो Q बराबर क्या du+W है? Q कितना है? जो भी होगा अभी बाद में उसको रख लेंगे। यहां पे क्या लिख सकते हैं? du बराबर F/2 NR डेल्टा टी, और W बराबर NR डेल्टा टी। अरे यही तो है, NR डेल्टा टी। यहां से क्या NR डेल्टा टी कॉमन किया जा सकता है? तो F/2 +1 R डेल्टा टी, ये क्या हीट दिए हो? एन उड़ गया क्या? चलो भाई, क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो। अब उसके बाद यहां से हमारे पास दो बातें आ जाती हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ओहो, कौन अलार्म बजाया भैया? लिफ्ट वाला है ये। मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक, वही स्पेसिफिक का मोलर वाला, मोलर हीट कैपेसिटी। इसमें जनरली पढ़ने को हमको दो मिलता है, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। वैसे सारे प्रोसेस का होता है। तो अगर हम बात करें
एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या सीपी से डिनोट करते हैं, और सीपी बराबर क्यू बाई एन डेल्टा टी लिख सकते हैं ना। और एक टर्म होता है एन सीपी, जिसको कैपिटल सीपी से प्रेजेंट किया जाता है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई डेल्टा टी। क्लियर। अगर हम बात करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसकी बात करें भाई साहब, कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या होगा, सीपी की जगह क्या आ जाएगा, सीवी, और सीवी की जगह क्या लिख लेंगे, क्यू बाई एन डेल्टा टी। हाँ वो तो वही रहेगा यार। और एन सीवी किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल सीवी हो जाएगा, ये कैपिटल सीवी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई डेल्टा टी। अरे क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। इसके बाद अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें तो एट कांस्टेंट प्रेशर हमको जो Q पता है वो पता है क्या, F/2 + 1 NR डेल्टा टी, यही तो पता है। और Q बराबर तुम क्या लिख सकते हो, NCP डेल्टा टी, तो ये किसके बराबर हो गया, F/2 + 1 NR डेल्टा टी। N डेल्टा टी से क्या N डेल्टा टी काट देंगे, और CP बराबर क्या मिलेगा अपने को, F/2 + 1 × R। इस इक्वेशन को याद रखे रहना, काम आता है बहुत। अरे क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस था, उस प्रोसेस का क्या नाम था, आइसोकोरिक। क्या नाम था, हाँ भाई एकदम याद रहना चाहिए एक एक चीज। यहां पे क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर हम यहां पर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्या सीधी लाइन बनेगी, अरे बनेगी ना भाई। और अगर हमसे कहा जाए वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगर हमसे कहा जाए प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करो, तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा, अरे बनेगा ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक। इसके बाद हमारे पास अगला हिस्सा शुरू होता है नेताजी। इसमें अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक वर्क का, ऐसे ही सारे प्रोसेस एक साथ पढ़ते चले जाओगे ना, तो रिवाइज करते समय सब कुछ एक बार में रिवाइज होगा। थर्मोडायनामिक वर्क क्या होगा भैया, अरे बोलो नेता, थर्मोडायनामिक वर्क क्या लिखोगे, W बराबर क्या PdV लिखोगे जी, क्या लिखोगे PdV। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब तुम जितनी हीट दे रहे हो उससे बस क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। नेट वर्क डन कितना हो गया, 0, PV2 - V1। अच्छा, अब किसी के दिमाग में ये ख्याल यहां से आ सकता है कि सर V2 - V1 को हम NRT2 - T1 कर दें तो टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा है। बोलिए बोलिए, PV2 - V1 है ना, यहाँ पे क्या है, V2 और V1 बराबर है, V2 और V1 बराबर है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV = nRT। तो NRT2 - T1, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ रहा है सर, बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो क्या और चेंज हो जा रहा है, ये देखो ना। अरे सुनो तो, ये प्रेशर को ध्यान से देखो ना। पीवी इक्वल्स टू क्या लिखते हो, एनआरटी लिखते हो ना। तो यहां कौन चेंज हो रहा है, अच्छा लिख देता हूं मैं, सुनना। क्या तुम इस बात को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, T2 - T1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो दादा, नहीं लिख सकते हो। क्यों, क्यों नहीं लिख सकते हो, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लेकिन एक चैम्बर में जब तुम हीट दे रहे हो तो प्रेशर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, वेरिएबल प्रेशर है ना। ये तो तब लगता ना जब मेरा प्रेशर क्या होता, कांस्टेंट। ठीक ना। तो यहीं पे खत्म कर देना, दिमाग में कुछ खुरापात मत ले आना। वर्क डन बराबर क्या हो गया, 0। अब यहां पर हम बात करें इंटरनल एनर्जी का, क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, अरे टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना।
तो डेल्टा यू बराबर क्या लिखोगे? F/2 NR डेल्टा टी। क्लियर है? अरे क्लियर है? पक्का जी? अब यहां पर अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो डेल्टा यू अगर तुम लिखोगे तो F/2 P1V1 के फॉर्म में लिखोगे तो इसको लिखोगे P1V माइनस P2V। बुझे कि नहीं? क्या वॉल्यूम कांस्टेंट था ना? वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं था। तो P1V माइनस P2V चलेगा ना जी? आइडियल गैस इक्वेशन लगाने आता है ना? हाँ। सुनना, अभी बहुत सारे धागे खुलेंगे, बहुत सारे राज खुलेंगे इसके बाद। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करी जाए तो ये क्या कहता है? बोलो भाई, Q बराबर क्या? डेल्टा U प्लस W। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना है? वर्क डन कितना है? 0। तो क्या जितना हीट दिए उससे बस केवल टेम्परेचर बढ़ा है? F/2 NR डेल्टा T। ये हीट कब दिए हो? कांस्टेंट प्रेशर पे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे? हीट कब दिए हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिए हैं तो हम इसको लिख सकते हैं NCV डेल्टा T। बोलो बोलो बोलो, क्या लिख सकते हैं? NCV डेल्टा T। अगर NCV डेल्टा T लिख दे तो F/2 NR डेल्टा T। N डेल्टा T से N डेल्टा T कट जाएगा और CV बराबर क्या बचेगा? F/2 R। अरे क्लियर है? तो सीपी और सीवी फिक्स है। सीपी की वैल्यू क्या होगी? F/2 प्लस 1 इंटू आर। और सीवी क्या होगा? F/2 आर। अगर हम अब पीछे वाले दौर में वापस आ जाए तो सीवी बराबर हो गया F/2 इंटू आर। तुम्हारे हिसाब से कौन बड़ा है, सीपी की सीवी? कौन बड़ा है? सीपी। और एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम कह रहे हैं सीपी में से सीवी को घटा दो। तो सीपी में से सीवी को घटा दोगे तो F/2 घट जाएगा। रिलेशन पढ़े हो कि नहीं? आज के पहले पढ़े हो कभी? यस सर। ये इसकी कहानी है, सीपी माइनस सीवी बराबर आर। और सीपी हमेशा क्या होगा? सीपी हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। किससे भैया? सीपी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सीवी। सीपी विल ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। अरे ठीक है? यस सर। इसी से आइडियल जितने भी ग्राफ पूछे जाते हैं वो बेसिकली तीन ही के होते हैं। आइसोकोरिक होगा, आइसोबारिक होगा, या आइसोथर्मल होगा। ठीक, एडियाबेटिक में कुछ बहुत खास होता नहीं है और इन दोनों से वो रिलेट नहीं कर पाता, इस वजह से उसके सवाल एकदम सेपरेट बनता है। जितने भी कन्वर्जन के सवाल बनेंगे वो ये इन्हीं तीन पोर्शन से बनेंगे। कौन कौन सा? आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल। क्या ये ग्राफ याद रहेंगे? अभी ये, अब इसके बाद अगला प्रोसेस है हमारा, ये तो हो गया। अरे हो गया ना? रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी एंड आर। अभी एक बार और आएगा एडियाबेटिक में, रुको। इसके बाद हम आ जाए अपने अगले प्रोसेस पर। इसका नाम है भाई साहब आइसोथर्मल प्रोसेस। एकदम बढ़िया, साधारण, सिंपल, मस्त कहानी। तो अगर तुम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करोगे तो यहां क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ की तरह चलेगा कि नहीं चलेगा? टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो यहां पर तुम लिखोगे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और अगर तुम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या ऐसा डायग्राम बनेगा? अगर हम इसमें एरो नीचे की तरफ लगा दें मतलब कंप्रेशन हुआ है कि एक्सपेंशन? क्या हुआ है? कंप्रेशन। प्रेशर घटा है, वॉल्यूम बढ़ा है, एक्सपेंशन। अच्छा, अगर इसी का हमको प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करना हो, क्या कर सकते हैं? क्या सीधी लाइन खिंच जाएगी? देखो, प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब यहां ध्यान दो, अगर हम बात करें इधर वॉल्यूम है और इधर क्या है? टेम्परेचर है, तो इसमें भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या स्ट्रेट लाइन बन जाएगा भाई? यहाँ पे तुम वॉल्यूम लिख लोगे V1, यहाँ पे वॉल्यूम लिख लोगे V2, यहाँ पे प्रेशर लिख लोगे P1 और यहाँ पे प्रेशर लिख लोगे P2। अभी आएंगे इस पर।
सब मार्किंग वार्किंग कन्वर्ट वन्वर्ट करना सब बन जाएगा, बहुत आसान होता है। बट यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है वर्क निकालते समय। क्या कुछ काम हो रहा होगा कि नहीं? भाई वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई काम हो रहा होगा। क्या इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा चलो भाई बहुत बढ़िया। ये बताओ क्या भाई, तुम एक बात बताओ, चलो वर्क डन की बात करते हैं, थोड़ा सा गणित आएगा ध्यान देना। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जब वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो भाई दुनिया का जितना भी वर्क है वो क्या है? कोई सा भी थर्मोडायनेमिक वर्क हो कहां से शुरू होगा? पीडीवी से। पी कांस्टेंट है, इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं। प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं। प्रेशर क्या वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है ना? क्या P इंटू वी बराबर कांस्टेंट लिखा जा सकता है? इसको इक्वेशन ए मान लो। वी नो दैट कि पीवी बराबर क्या है? कांस्टेंट। तो P बराबर क्या C बाई वी लिखा जा सकता है? अरे है ना, ये C का वैल्यू क्या है? एन आर टी। सी का वैल्यू क्या है? एन आर टी। तो P बराबर क्या लिखा जा सकता है? बोलो 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 बोलो। P बराबर क्या लिखा जा सकता है बेटा जी? एन आर टी बाई वी लिखा जा सकता है। इस वैल्यू को उठा के यहां डाल दो। तो जब हम वर्क डन की बात करेंगे तो P की जगह लिख देंगे एन आर टी बाई वी इंटू डी वी, और वॉल्यूम चेंज हुआ V1 से लेकर V2 तक। अरे हुआ ना? पहले यहां पर प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, और यहां पे कितना हो गया? P2 V2। अरे ठीक है, हम उल्टा लिखे ना, V1 P1 मार्क किया जाएगा एक्स और वाई पहले ना। तो यहां पे होगा V1 और P1, और यहां पे होगा V2 और P2। ठीक है। अब अगर तुम देखो इसमें तो वर्क डन में क्या एन आर टी को बाहर कर सकते हो, और डीवी अपॉन वी क्या हो जाता है? डीवी अपॉन वी क्या हो जाता है? नेचुरल लॉग वी। लिमिट कहां से कहां तक? V1 से लेकर V2 तक। तो W बराबर क्या हो गया? एन आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। अरे क्लियर है क्या? अगर तुमको दिक्कत ना हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? एन आर टी नेचुरल लॉग P1 अपॉन P2। अरे V1 P1 V1 बराबर क्या है? P2 V2। तो V2 अपॉन V1 करोगे तो क्या P1 अपॉन P2 मिल जाएगा? कठिन लग रहा है? पक्का जी? यस। ये बताओ, जो भी तुमने हीट सप्लाई दी है उससे क्या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हुआ है? कोई चेंज हुआ है? नहीं। सोचो, सिंस टेम्परेचर क्या है भाई साहब? कांस्टेंट। तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है? एफ बाई टू एन आर। एन आर क्या भाई साहब? T2 माइनस T1। तो T2 बराबर T1, तो इंटरनल एनर्जी बराबर क्या हो गया? जीरो। इंटरनल एनर्जी बराबर क्या हो गया? जीरो। अब तुम फर्स्ट लॉ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू लिख तो रहे दादा। हाँ समझ गए भैया, समझ गए भाई, बात समझ गए हम। डेल्टा यू बराबर क्या होगा? जीरो। इंटरनल एनर्जी तो होगी ना, उसका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, बस इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। दुनिया में कोई भी बॉडी जो 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर है उसके पास उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करो, बोलो भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q बराबर क्या है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और डेल्टा यू कितना है? तो Q बराबर W बराबर कितना? एन आर टी नेचुरल लॉग V2 बाई V1, या एन आर टी नेचुरल लॉग
P1/P2। अरे क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? अब सोचिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा एक बात। आप ये बताइए, जो हीट दिए हैं उससे कोई चेंज हुआ है टेम्परेचर में? Q बराबर जो आप हीट दिए हैं, Q बराबर क्या होगा? अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो N आइसो डेल्टा टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना? पक्का ना जी? तो C ऑफ आइसोथर्मल अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Q/N डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी कितना है? 0। तो C ऑफ आइसोथर्मल कितना होगा जी? C ऑफ आइसोथर्मल इनफाइनाइट। अरे बहुत बढ़िया सवाल है भाई ये, यही पूछा जाए डायरेक्टली। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। समझे कि नहीं? पक्का जी? पल्ले पड़ा? हाँ, बताओ, कोई डाउट? सिंपल सी बात, तुम सोचो, तुम कितनी भी हीट देते जाओ, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो वो सब खाता जाएगा। अरे क्लियर है? पक्का ना जी? तो इसी वजह से सी क्या आता है आइसोथर्मल प्रोसेस का? एन। चलो नोट करो इसको। बैक स्लाइड से कहा? बैक स्लाइड तो सब करा हुआ है, ये सब तो करा हुआ था, यहां तक तो करा ही था। आइसोबारी की किए थे? अच्छा, चलो। मंडे को ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मंडे का एक लेक्चर लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस सेशन डालना पड़ेगा इसका। मंडे को लगाएंगे 30 35 40 सवाल, कल सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। SHM एंड वेव्स, यस। टाइम ही नहीं मिल रहा यार बनाने का, तबीयत खराब हो गई है मैकेनिक्स का। हाँ, 20 25 क्वेश्चन। पेपर बहुत आसान बना है इस बार का। थोड़ा सा मैं बनाया, 2 4 चेंज किया बस, कुछ ज्यादा ही आसान बना के दे दिया। हाँ, पता है। हाँ, ना ना, एक भी नहीं है आर्किमिडीज, जब सिलेबस में नहीं रहेगा तो। मॉड्यूल में छोड़ दो, मॉड्यूल तो पुराना मॉड्यूल है ना यार। हाँ, वो हम दे दे रहे क्वेश्चन, लगा लेना फील्ड के। 50 सवाल भेज देंगे आज शाम में या कल। शाम में तो मुश्किल है क्योंकि 8 बजे तक तो यहीं रहेंगे। कल भेज देंगे। एक बार कोई मैसेज डाल देना सर क्वेश्चंस। अभी नहीं, शाम में 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 तक। आज फ्राइडे है ना? आज इन्हीं तीनों ग्राफ पे पीएचडी करेंगे भाई, तीनों प्रोसेस पे। साइक्लिक प्रोसेस तैयार हुआ? अरे साइक्लिक प्रोसेस आया, जो वर्क निकाल रहे थे साइक्लिक प्रोसेस का। हो गया जी?
जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी पेन चलाओ। हो गया? कहाँ पर? यहाँ पर? हाँ, P2 माइनस P1। हाँ, ठीक 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 ठीक। P2 माइनस P। अरे अब वो तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात अलग है ना। हाँ, चेंज इन तो हो ही सकता है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो कुछ भी हो सकता है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। टेम्परेचर घटेगा तो नेगेटिव, बढ़ेगा तो पॉजिटिव। हाँ, गंदा पानी पिलाता है। क्लोरीन है इसमें सारा। हाँ, हाँ यार। अभी बता देता हूँ क्लास में। हो गया? चले जी, आगे बढ़ा जाए। तो कोई पूछे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बता पाओगे ना? हाँ, इनफाइनाइट। हो गया? जल्दी 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 करो भाई, ये बहुत टफ होता है यार। बहुत चैलेंजिंग काम है कि मतलब लिखो, रुको रुको, फिर नोट करवाओ। एक डेढ़ ही घंटे की क्लास होती है, तो प्लीज यार इसमें थोड़ा सा स्पीड बना के रखो। हाँ, बक। टाइपिंग एरर होगा। 10 सवाल कैसे आ जाएगा यार? चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी कर यार। आओ आओ आओ। आओ नेता आओ। कहाँ थे? सो गए थे? हाँ तब। ल-
लेट आओगे तो नुकसान होगा ना उसका, काहे लेट आते हो, टाइम से आया करो। नेक्स्ट स्लाइड पे अब सवाल आएगा। चले भाई आगे बढ़ा रहे, आगे बढ़े। ये बताओ, पहले एक बहुत बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, लास्ट वाली क्लास का, जो लास्ट टू लास्ट क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। ठीक है भाई, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, घबराना मत, आसान सवाल है। वी नॉट है, और यहां पर 2v0 है, 3v0 है, 4v0 है, और 5v0 है। पी नॉट है, 3p0 है, और 5p0 है। ये सिचुएशन है, ठीक है ना। कहा गया वर्क डन बताओ, क्या बताना है, वर्क डन। खाली एरिया निकालना है, बस खाली एरिया निकालना है। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा वर्क पॉजिटिव होगा, कौन सा वर्क नेगेटिव होगा, कि दोनों पॉजिटिव होंगे कि दोनों नेगेटिव होंगे। बोलो, ऊपर वाली साइकिल कैसी है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ऊपर वाले का वर्क और नीचे वाले का वर्क है ना, टोटल वर्क निकाल दो, एरिया ही तो निकालना है यार, निकालो। ये है क्या, वर्क डन बराबर 2p0 v0, क्लियर है ना। चलो आओ और आगे बढ़ते हैं। ये तो बस ऐसे छोटा सा नमूना था कि ताकि उनको पीडीवी याद रहे। ये बताओ, ये बताओ भाई, अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास एक ग्राफ है, सुनना, यहां पे लिखा है प्रेशर, यहां पर लिखा है टेम्परेचर, और तुमको एक ग्राफ दिया हुआ है, कुछ 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 कुछ, चलो अभी थोड़ा आसान से शुरू करते हैं। ऐसा ए, ए से हम गए हैं, ए से हम गए बी, बी से हम गए सी, और ऐसे साइकिल चली, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां पर टेम्परेचर है T0, प्रेशर है P0, और यहां पर टेम्परेचर है 2T0, प्रेशर वही है, क्या भाई साहब, P0, ठीक। यहां पर प्रेशर हो गया कितना, 2P0। कहा गया ये प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है, इसका तुमको प्रेशर वॉल्यूम ड्रॉ करना है, और क्या ड्रॉ करना है, प्रेशर वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम और टेम्परेचर हो गया, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। इनिशियली, इनिशियली कंडीशन है P0, V0 और T0, प्रेशर इज P0, वॉल्यूम इज V0 एंड टेम्परेचर इज T0, क्लियर। कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, सोचो।
ए से लेकर बी तक सबसे पहले कौन सा ड्रॉ करें बताओ। ये अपने पास पीटी है, क्या पीवी ड्रॉ करें या वीटी ड्रॉ करें? पीवी ड्रॉ करें भाई, पीछे पीवी बनाया जाए। चलो देखो, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाएं तो पहली बात हमको यह देखनी है कि जो पहला प्रोसेस है उसमें एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन? पहले प्रोसेस में देखो, ए से लेकर बी तक प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। क्या वॉल्यूम भी कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो क्या हुआ? वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो क्या हुआ? सोचो भाई, टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम बढ़ा होगा। अरे सिंपल सी बात है, अगर हम ए टू बी की बात करें तो हमें क्या पता है, ए टू बी वाले प्रोसेस में क्या है भाई साहब? क्या है, क्या कांस्टेंट है? प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, पी नॉट बराबर कांस्टेंट है। मतलब क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V1 T1 बराबर V1 V2 बराबर T1 T2। तो T1 टेम्परेचर कितना है? T नॉट। और फाइनल कितना है? 2T नॉट। V1 कितना है? V नॉट। रहे ना? तो यहां से V1 की जगह V नॉट, V2 हमको पता नहीं, T1 हमको पता है T नॉट, T2 हमको पता है 2T नॉट, ये कट गया तो V2 बराबर कितना हो गया? 2V नॉट। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ए से बी में प्रेशर चेंज हुआ है? ए से बी में प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। ए से बी में प्रेशर चेंज नहीं हुआ है तो हम कह रहे हैं ये हमारी स्थिति हो गई। अरे क्लैरिटी, सीधी लाइन। यहां पर वॉल्यूम कितना होगा? यहां पर वॉल्यूम कितना होगा? 2V नॉट। अरे क्लियर? जब खुद से तुम बनाना सीख जाओगे तो वो जो चार ऑप्शंस दिए होते हैं ना, जिसमें मैचिंग ढूंढना होता है, उसमें गलती नहीं होगा। कई बार हम हड़बड़ी में साइकिल का ध्यान नहीं देते, हमसे गलत हो जाता है। दो ग्राफ सेम होंगे, एक में क्लॉकवाइज चल रहा होगा, एक में एंटी क्लॉकवाइज, गलत मार के चले जाते हैं। तो क्या ए टू बी का सब कुछ समझ आया? बता दो भाई, ए टू बी में किसी को कोई डाउट नहीं? चलो अब इसके बाद बात करते हैं बी टू सी का। तो अगर बी टू सी में देखोगे तो क्या हो रहा है? हाँ भाई, क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है ना? टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हुआ? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहां पे क्या लिखोगे? P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1। P1 कितना है? B2C वाले में P1 कितना है? P नॉट। P2 का पता नहीं है। V2 कितना है? 2V नॉट। अरे सॉरी, हाँ भाई, V2 कितना है यहां देखो ना। अरे सॉरी, V1 कितना है? अरे भाई, B पे V1 कितना है? V नॉट ना। V2 कितना होगा ये बताओ? हाँ, क्या चीज? प्रेशर पे, यहां पे V2 पे, यहां पे वॉल्यूम कितना है? अरे बी के कोऑर्डिनेट्स यहां लिख लो ना, क्या निकाले हो? P नॉट, 2T नॉट, और वॉल्यूम कितना है? V नॉट, 2V नॉट। यही तो है ना? B2C में हमारा टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। B2C में टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। और C पे प्रेशर कितना है? अरे भाई बताओ तो। P1 हो गया तुम्हारे पास कितना? P नॉट। और P2 हो गया कितना? 2P नॉट। V2 का ज्ञान हमको है नहीं, और V1 हमको क्या पता है? 2V नॉट। क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, P नॉट से P नॉट कट जाएगा, V2 बराबर क्या हो गया? V नॉट। क्या हुआ? कंप्रेशन की एक्सपेंशन। कंप्रेशन की एक्सपेंशन। अरे भाई, यहां पर देखो ना, बी पे वॉल्यूम कितना था? 2V नॉट। सी पे कितना हो गया? V नॉट। हम अलग अलग प्रोसेस के लिए V1 V2 मार्क कर रहे हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? ये BC के लिए V1 V2 मार्क किया है, फिर CA के लिए V1 V2 मार्क करेंगे। अरे क्लियर है? कठिन तो नहीं लग रहा है? ये बताओ, ये कौन सा प्रोसेस है? टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम याद है? ऐसे उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कर्व ऐसे चलता है ना जी। अरे चलता है कि नहीं चलता है? हम फिर कितने प्रेशर पे आ गए बोलो भैया? 2P नॉट। यहां पे प्रेशर कितना था? P नॉट। यहां पे प्रेशर कितना हो गया? 2P नॉट। इसके बाद देखो तो, C से A वाले की बात करो तो कैसा प्रोसेस है? C से A वाला प्रोसेस कैसा है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम।
अरे है कि नहीं है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का मतलब वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम में कोई चेंज? बन गया क्या? अरे नहीं आया रे भैया। ये B to C था। अब उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस क्या है? C to A। देखो बाबू, ग्राफ बनाने नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। 100% फिक्स मान के चलो कि एक सवाल छूटेगा। C to A वाले प्रोसेस में देखे तो क्या हुआ भाई? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वॉल्यूम जो है वो क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो जो वॉल्यूम यहां है वही वॉल्यूम यहां होगा। अरे फिर ए पर आए ना तो सीधी स्ट्रेट लाइन से आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? खत्म बात। ये हो गया हमारे पास कौन सा डायग्राम? प्रेशर वॉल्यूम। अब इसके बाद अगला कौन सा बचा है? अगला कौन सा बचा है? वॉल्यूम टेम्परेचर। अब हमारे पास सारा डेटा है, अब हम सब खींच सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया? टेम्परेचर। बनाओ, ए से बी बनाओ। ए से बी में वॉल्यूम चेंज हुआ है कि नहीं? ए से बी में वॉल्यूम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? क्या हुआ है ए से बी में? वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है? वॉल्यूम बढ़ा है, टेम्परेचर भी बढ़ा है। वॉल्यूम बढ़ा है, टेम्परेचर भी बढ़ा है। मतलब एक ऐसी लाइन बनेगी जो कहां से पास करेगी? ओरिजिन से पास करती हुई नजर आएगी। क्या ऐसे जाएगी? बना दे भाई साहब। ये हमारे पास हो गया पॉइंट ए और ये हो गया हमारे पास पॉइंट बी। क्या ए के सारे कोऑर्डिनेट्स पता है तुमको? कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमको उस ग्राफ के सारे कोऑर्डिनेट्स पता रहने चाहिए। मतलब तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो हमको पता है ए पे प्रेशर कितना है? P0। बी पे भी कितना है? P0। प्रेशर में कोई चेंज? टेम्परेचर में हुआ कि नहीं हुआ? वॉल्यूम बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है। अरे बढ़ा है ना? अब सोचो, बी से सी में क्या हुआ? ए से बी हो गया, ए से बी हो गया, बी से सी में क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ा है। बी से सी में वॉल्यूम बढ़ा है। यहां पे वॉल्यूम V0 था, यहां पे कितना हो गया? यहाँ पे 2V0 था, यहाँ क्या हो गया? V0। बढ़ा की घटा? घटा है ना? टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या सीधी लाइन खींच दे? अरे है कि नहीं है? है। इसके बाद B to C, B to C, सॉरी, C to A, C to A, C to A में क्या हुआ है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है ना? और टेम्परेचर बढ़ा होगा कि घटा होगा? टेम्परेचर बढ़ा है कि घटा है? सोचो। अरे प्रेशर घटा है ना भाई, तो टेम्परेचर भी घटा है। इनिशियल जगह पे आ गए कि नहीं आ गए? ये हो गया आपके पास वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम। सबसे पहला काम, प्रायोरिटी बेसिस पे आप कोऑर्डिनेट्स निकालो, कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ खींच दो। आया? और सवाल दें? करोगे? नोट करो इसको, सारे क्वेश्चंस नोट करो। जितने भी ग्राफ के कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस नोट करो। 5 सवाल कराऊंगा और 5 सवाल में तुम मास्टर हो जाओगे। अब सोच, अगर तुझसे कह देता इसमें वर्क बताओ, क्या बता पाते? वर्क बता पाते? कुछ भी पूछ ले, वर्क पूछ ले, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ ले, कितना हीट सप्लाई किया, सब निकाल सकते हैं क्योंकि हमको सारे कोऑर्डिनेट्स पता है। ये है बेसिक। क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दे देगा, आइडेंटिफाई करने को कह देगा, वॉल्यूम टेम्परेचर आइडेंटिफाई करो। पहले तो जब AIPMT का पेपर होता था तो उसमें क्या होता था कि क्वेश्चंस लिखे होते थे, 4 ऑप्शंस लिखे होते थे और नीचे ऑप्शन होता था 1 and 2 इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट, 3 and 1 इज करेक्ट। करेक्ट 4 पेयर बना के लिख देते थे, तो फिर वो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो जाता था।
एक और क्वेश्चन नोट हो गया? ये देख पा रहे हो ना, ये सीधी लाइन नहीं है, समझ पा रहे हो ना? आइसोथर्मल वाला प्रोसेस है ये, तो ऐसे कर्व्ड लाइन है ये, पता चला सीधा खींच के ट्रायंगल बना दिए। कहो, ट्रायंगल तो नहीं बनाए थे? चल नहीं था, आगे बढ़े यार, अब तो आगे चले यार, जल्दी करो। लो बनाओ। अभी इसी पे बनाओ, ये कौन सा था? प्रेशर टेम्परेचर था ना? हाँ, एक और प्रेशर टेम्परेचर का बनाओ। दो सवाल बनाओ प्रेशर टेम्परेचर के, और फटाक से बनाना लेकिन। ऐसे गए हैं, यहाँ पे टेम्परेचर टी नॉट है, यहाँ पे 2 T0 है, यहाँ पे प्रेशर P0 है, यहाँ पे प्रेशर 2 P0 है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 2V0। प्रेशर बढ़ा है, V0 ही कर लो, वॉल्यूम घटेगा, V0 लिखेंगे थोड़ा छोटा। चलो V0 से ही बना लो, क्या करना है, बनाओ। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज V0, बनाओ। इसका प्रेशर वॉल्यूम बनाओ और वॉल्यूम टेम्परेचर बनाओ। पहले सबके कोऑर्डिनेट्स निकाल दो खट से, बिना कोऑर्डिनेट्स निकाले मत खींचना।
भाई ग्राफ गलत है ये। कहाँ गलती है? कहाँ गलती है? ये ना। हाँ। बना भी दिए थे ना? नहीं बन रहा था। चल, चलो 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 चलो। हाँ। हाँ बोलो। बताओ भाई बताओ। चलो इधर बताओ, इधर बताओ ये भाई। नेता, इधर ध्यान से देखो। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इंक्लाइंड कैसे जाएगा? डिफाइन कहाँ कर पाओगे? प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर घटा रहे हो तो कुछ तो कांस्टेंट करना पड़ेगा ना, वो डिफाइन नहीं होगा। इधर बताओ तुम। हाँ भाई ओह। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वी नॉट। ए से लेकर बी गए, क्या हुआ? ए से लेकर बी गए तो प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर हम ए टू बी वाले की बात करें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर प्रेशर पी नॉट से कितना हुआ है? टू पी नॉट। टेम्परेचर कहां से कहां हुआ है? टी नॉट से टू टी नॉट, तो वॉल्यूम वी नॉट से वी नॉट, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस है? बी टू सी। बी टू सी में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहां पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टी इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है टेम्परेचर कहा, टी नॉट से टू टी नॉट ही रहा। वॉल्यूम, वॉल्यूम कहा भैया, यहां वी नॉट था ना, और प्रेशर घटा है तो वॉल्यूम, प्रेशर घटा है ना, कहां से कहां घटा है? टू पी नॉट से क्या हुआ है? पी नॉट, तो वॉल्यूम वी नॉट से बढ़ के कितना हुआ होगा? टू वी नॉट। लीनियर रिलेशन है ना। उसके बाद देखो सी टू डी में, देखो सी टू ए में, देखो सी टू ए में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो मतलब प्रेशर पी नॉट से क्या रहा? पी नॉट। टेम्परेचर टू टी नॉट से घट के कितना हुआ है? टी नॉट ना। तो वॉल्यूम टू वी नॉट से घट के क्या हो जाएगा? वी नॉट। बस हो गया। अरे टेम्परेचर घटा है तो वॉल्यूम भी तो घटेगा बे। तो अब ये बताओ, अगर ग्राफ खींचना हो प्रेशर वॉल्यूम का, क्या खींच सकते हो? ए टू बी में, ए टू बी में प्रेशर चेंज हुआ है, ए टू बी में प्रेशर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। प्रेशर बढ़ा है कि घटा है जी? क्या ऐसे ग्राफ बना देंगे? फिर उसके बाद क्या हुआ है? एक्सपेंशन हुआ है क्या? वी नॉट से टू वी नॉट, और फिर क्या सीधे? अरे क्लैरिटी है? हाँ। उसके बाद अगर अपने पास आ जाए अगला, मान लो अगर तुमसे कह दे कौन सा? प्रेशर वॉल्यूम हो गया, और कौन सा बचा? वॉल्यूम टेम्परेचर। क्या खींच सकते हो? ए से बी में वॉल्यूम में कोई चेंज, ए से बी में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है। चलो भाई, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है? उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा है, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। क्या से सीधी लाइन चली जाएगी? अरे जाएगी। और फिर क्या हुआ? यहां से सीधी लाइन आ जाएगी, बस ये कहां से पास करनी चाहिए? ओरिजिन से। क्लियर है? थोड़ा अच्छा सवाल दे दूं एक, ये बना ले रहे हो? चलो ये बनाओ। ये लो भाई साहब, ए बी सी डी, ऐसे जा रहे हैं हम लोग। यहां पर है प्रेशर और यहां पे है टेम्परेचर। यहां पर हमने लिखा टी नॉट, यहां पे लिखा टू टी नॉट, यहां पर लिखा पी नॉट, यहां पे लिखा टू पी नॉट। सिंपल बनाओ। ए टू बी कैसा प्रोसेस है? ए टू बी कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक ना। प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसे लिख लिया करो, पी नॉट से पी नॉट। टेम्परेचर, टेम्परेचर टी नॉट से टू टी नॉट, मतलब वॉल्यूम वी नॉट से कितना? टू वी। अरे प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। किस रिलेशन से निकाले हैं?
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। तो समझदारी है कि ऐसे डायरेक्टली लिख लिया करो, सब रिलेशन सब बार बार कैलकुलेट थोड़ी करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? उसके बाद B2C, B2C में क्या हुआ? क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। कहां गए हो? 2T0 से 2T0, कोई चेंज नहीं हुआ। क्या बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम घटे। प्रेशर कहां से कहां हुआ है? P0 से 2P0, तो वॉल्यूम 2V0 से V0। समझ गया कि नहीं? फिर उसके बाद क्या हुआ? अगला प्रोसेस कौन सा है? C2D। C2D में फिर क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर घटा है। 2T0 से क्या हुआ है? T0। वॉल्यूम, वॉल्यूम 2V0 से V0। फिर उसके बाद D2A। D2A में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। D2A में क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है? पागल हो क्या? अबे तो V0 पे तो पहुंचा ही नहीं ना। 2V0 से V0 हुआ B2C में, और C2D में क्या हुआ? 2P0 प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ कुछ गलत हुआ है, 4 हो जाएगा ये। हाँ बाबू, यहाँ 2T0 था ना, तो यहाँ 2V0 से, यहाँ 2V0 से 2V0 हुआ। यहाँ कितना होगा? 2V0 से V0। सोच लो क्या। अरे भाई, हाँ, टेम्परेचर सेम है, तो P0 से 2P0 हुआ है, तो यहाँ 2V0 से V0 हो जाएगा। C2D में प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर घटा है, तो वॉल्यूम घटा है। उसके बाद D2A, तो A पर प्रेशर घटा है, तो वॉल्यूम भी, तो V0 से और कम थोड़ी कर दोगे यार, वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। D2A में तो वॉल्यूम V0 रहना चाहिए ना भाई। फाइनली वॉल्यूम V0 आना चाहिए, A पर 2V0 आ रहा है, तो हमारा कुछ गणित यहाँ गलत हुआ होगा, हो ही नहीं सकता। हाँ, हो ही नहीं सकता। सोचो, यहां ध्यान दो। यहां पे क्या है भाई साहब? अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो हमारा प्रेशर कितना है? ए से बी की बात बताओ। ए से बी में, ए से बी में प्रेशर कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर कहां से कहा गया? T0 से 2T0, तो वॉल्यूम कहां से कहा जाएगा? V0 से 2V0। सोच लो। अरे भाई लीनियरली वेरी कर रहा है ना, तो V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। उसके बाद क्या हुआ? B2C में क्या कांस्टेंट हो गया? B2C में क्या कांस्टेंट हो गया? टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ा है ना, कहां से कहां तक? V0, P0 से, P0 से 2P0, P0 से 2P0, तो वॉल्यूम घटेगा, कहां से कहा? 2V0 से V0। और CD में आए तो प्रेशर, C2D में आए तो प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट हो गया C2D में, तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, प्रेशर इज, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो क्या होगा यहां से? बोलो V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। तो V1 कितना है? V1 कितना है? V0। सोच लो V1 कितना है? V0। और V2, V2 अपने को पता नहीं है। T1 कितना है? T0। T1 कितना है? 2T0। क्या T2 निकालना है? हाँ, अरे C2D की बात हो रही है ना भाई, तो क्या लिखोगे? T1 को T0 लिखोगे? मारा अब्बा उड़ जाओगे गधादास। अबे तुम C से कहा गए हो? D, तो C तुम्हारा इनिशियल हुआ ना, तो V1 कितना है? V0। हाँ, 2T0 से, तो यहाँ T0 लिखेंगे ना, तो वही तो मैं भी कह रहा हूं, मैं भी तो यही बोल रहा था।
है भैया है, सुनो, टी नॉट से टी नॉट कट जाएगा, 2 T0, यहाँ पे कितना, टी नॉट से टी नॉट कट गया, V2 बराबर कितना है नेता, V0/2। अभी तुम क्या निकाल रहे थे, वही T0 से उल्टा कर दे, इस वजह से डेटा लिख लिया करो भाई। D2A, D2A क्या हुआ, प्रेशर घटा ना, प्रेशर घटा, टेम्परेचर जो है वो है कांस्टेंट, तो क्या भाई, क्या भाई, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो क्या लिखोगे, पीवी बराबर कांस्टेंट, तो P1/P2 बराबर कितना, V2/V1, P1 कितना है जी, अरे यहां से आए हो ना D2A, तो P1 कितना है, P0 की 2 P0, और P2 P0, V2 V0/V2 कैलकुलेट करना है, और V1 कितना है, V0/2, V0 से V0 कट जाएगा, 2 ऊपर, 2, अरे यार V2 निकालना है ना, V1 कितना है, V0/2, तो क्या होगा, क्या इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या V2 बराबर V0 आ गया, यस सर, जहां से चले हो वही लास्ट रिजल्ट आना चाहिए, तभी साइकिल कंप्लीट होगा, क्लियर है ना। तो अब बताओ, अब सुनो भैया, लेकिन इसका ग्राफ इतना सिंपल नहीं है, एक बात सोचिएगा, यहां पे अगर हम पहले पीवी ड्रॉ कर दें, यहां पे लिखे प्रेशर और यहां पे लिखे वॉल्यूम, सोचिएगा ए से बी गए हैं तो वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं, प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, अपन हम खींच लेंगे प्रेशर को कांस्टेंट रख के, वॉल्यूम को क्या बना लेंगे, देखिएगा ध्यान से, वॉल्यूम को क्या बनाएंगे, बोल भाई, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम तो ऐसे ही जाएगा ना, V0 से कहां तक, 2V0, उसके बाद हाँ आएगा वहीं पे, यही से घुमा थोड़ी देंगे, ऊपर तो ले चलना पड़ेगा ना, और B से C में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, मतलब कैसा प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब कैसा प्रोसेस, आइसोथर्मल, तो क्या हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है, वॉल्यूम घटा है, वॉल्यूम घटा है, क्या हुआ है, सोचो सोचो सोचो, वॉल्यूम 2V0 से कितना हो गया है, V0, वॉल्यूम 2V0 से V0, और प्रेशर, प्रेशर बढ़ा है, कितना हुआ है, यहां तुम्हारे पास P0 था, यहां पर तुम्हारे पास क्या था, 2P0, A टू B क्लियर हुआ, B टू C हम क्या खींचे, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं, क्या ऐसे कुछ जाएगा, अरे देख रहे हो, प्रेशर हो गया कितना, 2P0, और वॉल्यूम कितना हो गया, V0, पल्ले पड़ा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, प्रेशर फिर से क्या हो गया, प्रेशर फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट प्रेशर, कितना है कांस्टेंट प्रेशर, बोलो, अरे पहले यहां पर प्रेशर 2P0 हो गया, तो कांस्टेंट का मतलब ऐसे ही रहेगा ना, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, अब देखो क्या हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है, V0 से कितना हो गया है, अरे हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर उसके बाद फिर टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट, अरे क्लियर है ना, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, V0, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब कैसा प्रोसेस, आइसोथर्मल, लेकिन एक्सपेंशन हुआ है कि कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ये है इसका सही ग्राफ, देख लो एक बार फिर से, सोचो, सुनो, इधर ध्यान दो, देखो 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 देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, सब अवेयरनेस के साथ बोलना भाई, ये बताओ ए से लेकर बी तक कंप्रेशन हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, ए से लेकर बी तक एक्सपेंशन हुआ है ना, और प्रेशर में कोई चेंज, क्या प्रेशर में कोई चेंज होगा, नो सर, प्रेशर क्या सीधी लाइन खींच देंगे, यहां पर ए और यहां पर बी, अरे सीधी लाइन खींच दी, फिर बी से लेकर सी क्या हुआ, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, वॉल्यूम घटा है, क्या कंप्रेशन हुआ है, लेकिन कैसा कंप्रेशन, आइसोथर्मल, कैसा, तो आइसोथर्मल में क्या ग्राफ तुम्हारा ऐसा चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, यस, यहां पहुंच गए, जहां वॉल्यूम कितना है, V0, यहां वॉल्यूम कितना था, 2V0, इसके बाद फिर क्या हुआ, C2D में प्रेशर क्या है, C2D में प्रेशर
प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सी टू डी में प्रेशर हो गया कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है? अरे सर टेम्परेचर घटा है सी टू डी में तो वॉल्यूम भी घटेगा। वी नॉट से कितना हो गया? वी नॉट से क्या हो गया? वी नॉट बाई टू। कहीं वी नॉट बाई टू यहां आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वी नॉट बाई टू। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद डी टू ए में टेम्परेचर रहा कांस्टेंट, टेम्परेचर रहा कांस्टेंट, प्रेशर कहां से कहां गया? टू पी नॉट से प्रेशर कितना आया? पी नॉट, और वॉल्यूम आया वी नॉट बाई टू से कितना? वी नॉट। ये तुम्हारे पास ग्राफ होगा। अरे समझे भाई साहब? समझ आया? अभी इसका एक और ग्राफ बाकी है। वो कौन सा है भाई? कौन सा है? वीटी। यस सर। वॉल्यूम टेम्परेचर। सोचो, ए से लेकर बी तक वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है? ए से लेकर बी तक वॉल्यूम, ए से लेकर बी तक वॉल्यूम बढ़ा है। बढ़ा है ना भाई? ए से लेकर बी तक वॉल्यूम बढ़ा है। टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ा है क्या? टेम्परेचर पे बढ़ा है? क्या हुआ है? टेम्परेचर भी बढ़ा है। कहां से कहां हुआ है? टी नॉट से टू टी नॉट, और वॉल्यूम वी नॉट से। क्या ऐसे सीधी लाइन खींच दे? इसके बाद, इसके बाद क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। ए टू बी तो हो गया। अब उसके बाद ये क्या ऐसे दिखना चाहिए कि लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसके बाद क्या हुआ है? बी टू सी में टेम्परेचर रहा कांस्टेंट, टेम्परेचर रहा कांस्टेंट, वॉल्यूम में चेंज हुआ है कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है? घटा है। टेम्परेचर रहा कांस्टेंट और वॉल्यूम घटा है। कितना हुआ है घट के? क्या वी नॉट हो गया फिर से? अरे हुआ है ना? क्या ये बात समझ आई? इसके बाद क्या हुआ? वॉल्यूम, वॉल्यूम घटा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है ना? क्लियर है ना? वॉल्यूम कितना हुआ है? वी नॉट बाई टू। टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर कितना? वॉल्यूम वी नॉट से कितना हुआ है? वी नॉट बाई टू। तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? तो कितना होगा? टी नॉट से टू टी नॉट से, यहां पे टू टी नॉट था ना, तो टू टी नॉट से टी नॉट होगा ना? टू टी नॉट से टी नॉट। क्लियर है क्या? पक्का? सोच लो, देख लो भाई साहब। टू टी नॉट से टी नॉट, क्या सीधी लाइन खींच दे? वॉल्यूम कितना हो गया है? वी नॉट बाई टू। क्या ऐसी लाइन खींच दे? ध्यान देना, ये पहले और नीचे आएगा और फिर ये थोड़ा ऐसा जाएगा, ताकि ये लगना चाहिए कि कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। उसके बाद, इसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रहा और वॉल्यूम कितना हो गया फिर से? वी नॉट। ये है ग्राफ। नहीं आया भाई? ग्राफ मिलाने आना चाहिए। अगर मिला नहीं पाए कोई फायदा नहीं होगा। यही ग्राफ दे देगा और ये ग्राफ पूछ लेगा। हाँ, क्या चीज? हाँ, प्रैक्टिस से जाएगा यार, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तुमको लग रहा है अभी पहली बार सीख रहे हो इस वजह से लग रहा है, ठीक है ना? टाइम कंज्यूमिंग नहीं। हाँ, कौन सा वाला? ये लास्ट वाला ग्राफ? बीच वाला? लास्ट वाला आ गया? चलो दोनों बता देते हैं, दोनों बता देते हैं। सुनो सुनो सुनो, ये बताओ बच्चा बच्चा बच्चा, क्या पहले प्रेशर इनिशियली, इनिशियली पहले इस वाले की बात कर लें, इंडिपेंडेंट है। वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करो, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करो तुम, सीधी सी बात। अगर हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम वी नॉट है और टेम्परेचर टी नॉट है, तो ए से बी में क्या हुआ है? ए से बी में प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना? तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एक सीधी लाइन खींचेगी जो कहां से पास करेगी? ओरिजिन से। अरे क्लैरिटी है? उसके बाद क्या हुआ? बी से सी में क्या हुआ? बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट। यहां टू टी नॉट अटेन कर लिए हो कि नहीं?
अब 2T0 से क्या रहेगा? 2T0 से 2T0 ही रहेगा ना, टेम्परेचर में कोई चेंज हो नहीं रहा है। B2C में टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है? नहीं। उसके बाद वॉल्यूम कितना हुआ? 2V0 से V0, यहां पे आ गए अपन 2V0 से V0। इसके बाद क्या हुआ? C से D में देखो प्रेशर कांस्टेंट है, ये V0, ये V2 कितना हुआ है? V0/2, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T0। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T0। अब यहां से तुमको एक लाइन खींचनी है जो ओरिजिन से पास होती हुई नजर आए। यहां पर टेम्परेचर T0 था, यहां पे टेम्परेचर T0/2 हो गया, वॉल्यूम घट के कितना हो गया? V0/2। खत्म बात। ऐसे एक लाइन खींचे और ये दिखा कि ओरिजिन से पास कर रहा है। और उसके बाद देखो क्या कांस्टेंट टेम्परेचर पे V0/2 से V0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहां पर टेम्परेचर? हाँ 2T0। क्लैरिटी है? एक सवाल और बनाओगे? एक सवाल और? यस। सीख जाओ बस, इसके बाद सब आसान है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में जो मेहनत वाली बात है वो इतनी है। ये बताओ, हम कह रहे हैं थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। अभी प्रेशर वॉल्यूम तो छुआ ही नहीं है यार, ऐसे मत करो भाई। देखना, यहां पर हम कह रहे हैं V0, यहां पर हम कह रहे हैं T0, यहां पर हम कह रहे हैं 2T0, और यहां पे हम कह रहे हैं 2V0। और ये तुम्हारे पास ग्राफ है, ठीक है? मेरे साथ एनालिसिस करो, मेरे साथ। चलो ABCD, कुछ करना नहीं है। पहले हम AB की बात करें, AB की बात करें भाई साहब। AB में क्या है भाई? AB में, हाँ भाई है ना? सब बोल के पढ़ेंगे ना? AB में टेम्परेचर क्या हो गया नेता? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर T0 से क्या T0 ही रहेगा? लिख पाओगे? यस। दूसरा वॉल्यूम V0 से कितना हुआ है? वॉल्यूम कितना हुआ है? V0 से 2V0, V0 से 2V0, तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर दिया नहीं है ना, तो इनिशियली लिखेगा, इनिशियली क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रेशर इज 2P0। इनिशियली द प्रेशर इज 2P0, तो 2P0 से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ा है तो ये घटेगा ना, 2P0 से P0। ठीक, A to B हो गया। अब सोच B to C, आदत पड़ जाएगी। अभी जैसे तुझे ड्रॉ करना पड़ रहा है ना, तो टाइम लग रहा है। अभी यही 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे ग्राफ के, तो खट से आइडेंटिफाई हो जाएगा। अरे क्लियर है ना? लेकिन जब डिटेल पता रहेगा तब ना भाई। स्लोप भर का भी गलती कर दिए तो सिमिलर मैचिंग ऑप्शन रहा तो निपट जाओगे। इस वजह से पहले ड्रॉ करना सीखो। तो यहां BC में क्या हुआ भाई? वॉल्यूम जो है वो क्या है? कांस्टेंट। कितना है? 2V0 से 2V0, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर बढ़ा है ना, कहां से कहां? T0 से, तो प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा कितना? प्रेशर कितना हो गया था? P0, तो क्या P0 से कितना हो जाएगा? 2P0। अरे होगा, तभी तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, B2C हो गया। अगला, अगला नेता C2D। C2D में क्या हुआ है जी? C2D में फिर क्या हो गया? टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। और वॉल्यूम, वॉल्यूम 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 कितना हुआ? 2V0 से V0। प्रेशर, 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 वॉल्यूम घटा है, 2P0 से बढ़ेगा, कितना होगा? 4P0। अरे क्लियर है ना? 2P0 से कितना होगा? कैसे मैं कह पा रहा हूं? PV बराबर कांस्टेंट ना, तो 2 टू 4P0 V0 हुआ, और यहां भी कितना हुआ? 4P0 V0। C2D हो गया। और D2A में क्या? लो भैया, D2A में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम जो है वो क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब, हाँ भाई, तो टेम्परेचर देखो यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब क्या है भाई? V0 से हम कहा रहे? V0, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर घटा, कितना हुआ? 2T0 से T0, तो प्रेशर भी कितना होगा? 2P0 से P0, क्योंकि रेशियो सेम रहना चाहिए कि नहीं? 4P0 से P0, 4P0 से, हाँ 4P0 से 2P0। अरे क्लियर है क्या? 1/2 का रेशियो बन रहा है जी। yes. हो गया। ये तुम्हारे पास क्या हो गया? वॉल्यूम टेम्परेचर के सारे कोऑर्डिनेट्स। अब तुमको ग्राफ खींचना है।
ग्राफ खींचना सीख जाओ, कल देख लेना अपनी मर्जी से, मतलब बिना पेन चलाए कल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे खटाखट बना ले जाओगे। ये बताओ ए से बी में क्या हुआ? टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। हम कह रहे हैं हमको पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो टेम्परेचर मेरा क्या है? कांस्टेंट है ना। वॉल्यूम बढ़ा है, प्रेशर घटा है, प्रेशर घटा है ना। तो देख लेना प्रेशर पे जब तुम डेटा निकाले हो तो एक 4P0 आया है, एक अपने पास 2P0 आया है, और एक अपने पास क्या है? P0। तो इस हिसाब से ग्राफ खींचना। तो हम कहां से कहां गए हैं? 2P0 से, 2P0 से P0 कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और कांस्टेंट टेम्परेचर वो कितना है? T0। क्या ऐसे सीधी लाइन खींच दे? अरे खींच दे भैया, ठीक ना? थोड़ा आगे चल के दिक्कत होगा। ये हो गया क्लियर है? ये कहां से कहां तक हो गया? ए से लेकर बी तक। अब ए से लेकर बी के बाद बी टू सी चलो। बी टू सी में क्या हुआ है? वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम में हम मार्क भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस T0 से क्या कहा गए हैं? 2T0। और प्रेशर P0 से 2P0। क्या ऐसे ऐसे सीधी लाइन खींच दे? अरे हाँ कि ना? देखो ना, अरे हुआ जी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? एकदम एक एक ग्राफ का पिक्चर सेट किए रहे ना, तभी जाके खट से हिट मार पाओगे। इसके बाद क्या किए हो? टेम्परेचर तुम्हारा रहा कांस्टेंट, टेम्परेचर तुम्हारा रहा कांस्टेंट, वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है? घटा है। प्रेशर 2P0 से क्या हो गया है? 4P0। अरे बना कि नहीं बना? ये तुम्हारे पास 4P0 हो गया। अब यहां पर एक गड़बड़ ये है कि 4P0 बहुत ऊपर जाना चाहिए। क्लियर है? जानते हो क्यों? उसके पीछे का कारण है, ये देखो, ये तुमको मानना पड़ेगा 2P0, और ये तुम्हारा क्या होगा? 4P0। अब यहां से तुम आइडेंटिफाई करने को, ये देखो, ये तुमको ओरिजिन से पास होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये ग्राफ ओरिजिन से पास करना चाहिए। यहां वाले को देखो, अगर इस सिचुएशन में तुम आओगे तो अब 4P0 से कहां आ रहे हो? 4P0 से कहां आ रहे हो? 2P0। क्या इनिशियल प्रेशर पर आ गए कि नहीं आ गए? और तुम्हारा टेम्परेचर 2T0 से क्या हो गया? T0। क्या यहां से मैं ऐसे एक सीधी लाइन खींच दूं जो किससे पास करनी चाहिए? ओरिजिन से। ये हो गया ग्राफ। ये दिया होगा और ये ऑप्शन में होगा 2T0। अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना होता, वैसे तो इतना अच्छा बनता नहीं है, तो क्या करते हैं? आइडेंटिकल ग्राफ दे देते हैं, एक में साइकिल क्लॉकवाइज, एक में साइकिल एंटी क्लॉकवाइज, तब भी आसान होता है आइडेंटिफाई करना। हाँ, किसका वाला? ये वाला ना, ये तो छोटा रहेगा ही रहेगा। अरे ये छोटा नहीं रहेगा तो ओरिजिन से पास ही नहीं करेगा। अब तुम देखो ना, यहां से 2P0 से P0 आए हो, और फिर P0 से 4P0 गए, ये गैप ज्यादा है और ये गैप कम है, तो आगे वाला छोटा होगा, पीछे वाला बड़ा होगा। हाँ, हाँ। बी से सी, ये वाला जो तुम कह रही हो, अरे वो ये इस वजह से कि अभी हम P0 को मिटा दिए हैं ना, मिटा के रिकंस्ट्रक्ट किए हैं ना। ये तो इट इज लाइक दिस। क्लियर है ना? समझ आया? अगला वाला देखो, कौन सा बचा है? प्रेशर और वॉल्यूम बचा है ना। तो पीवी डायग्राम सोचो, ए से बी में क्या हुआ? ए से बी में क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा है। ए से बी में प्रेशर घटा है, वॉल्यूम बढ़ा है, एक्सपेंशन हुआ है ना। ए से बी में एक्सपेंशन हुआ है ना भाई, तो यहां पे मार्क करो 2P0। देखो, मार्क करो 2P0, फिर मार्क करो क्या? P0। और वॉल्यूम है कि नहीं? वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ मैक्सिमम? V0 से 2V0, यही रहा है। तो एक जगह हमने मार्क कर दिया कितना? V0, और एक जगह मार्क कर दिया है 2V0। तो हमारा हमारे साथ हुआ क्या है? पहले पहले प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम V0 से कहा गया है 2V0, और प्रेशर P0 से 2P0। अरे गया है ना? अरे 2P0 से P0। क्या ये सिचुएशन है? देखो, क्या ये सिचुएशन है?
प्रेशर 2p0 v0 से घट के कितना हुआ है? प्रेशर हुआ है p0 और वॉल्यूम कितना हुआ है? 2v0। वॉल्यूम बढ़ा है ना, हो गया। इसके बाद B2C में वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं? वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा है, कितना हुआ है? 2p0। उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर प्रेशर बढ़ा है ना, 2p0 से कितना हुआ है? 2p0 से 4p0 और वॉल्यूम 4p0, वॉल्यूम 2v0 से v0। कैसे छोड़ दें? देखो फाइनली ऐसे मिल जाएगा क्या? फाइनली ऐसे मिल जाएगा क्या? मिलाओ फाइनली। 4p0 से कितना हुआ? 2p0 और वॉल्यूम v0 का v0 ही रहा। ये हो गया ग्राफ। आया जी? आया? एक ग्राफ दे दें, घर से करके ले आओगे? पक्का ना जी? यस। अच्छा, बहुत अच्छा, गुड जॉब। लो, तो प्रेशर वॉल्यूम दे रहे हैं भाई साहब, दो दे रहे हैं। यहां पे प्रेशर है, यहां पे वॉल्यूम है। यहां पे प्रेशर है 2p0, यहां पे प्रेशर है p0। ठीक है। और क्या भाई? ऐसे वाले कर्व में समझ जाओगे ना कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। अरे क्लियर है? हम कह रहे हैं कि यहां प्रेशर कांस्टेंट है। कठिन तो नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, कर लेना। नहीं होगा। यहां पे वॉल्यूम है v0, और एक ये वॉल्यूम है, एक ये वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है। यहाँ v0 हो गया, यहाँ 2v0 हो गया, यहाँ पर तुम्हारे पास 3v0 हो गया, यहाँ पे तुम्हारे पास 4v0 हो गया। प्रेशर हो गया p0 से 2p0। बना के लेना, आसान है, कुछ खास नहीं है। ए से बी कैसा प्रोसेस है? ए से बी कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक। बी से सी? बी से सी आइसोथर्मल। और फिर सी से डी आइसोबारिक। अरे क्लियर है ना? फिर डी से ए कितना? आइसोथर्मल। दो ठो आइसोथर्मल है, दो ठो आइसोबारिक है। अरे बहुत सिंपल बनेगा, बहुत सिंपल बनेगा, आराम से बनाना, अच्छा बनेगा, ठीक है ना? और एक बात और, एक बना के ले आना। प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है। ये तो बना ही लिए हो यार। चलो ये बना के ले आना, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे अगली वाली क्लास में। क्लिक हियर टू। हाँ हाँ, डायरेक्शन 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 डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब मोटा मोटा सबसे कठिन पार्ट जो थर्मोडायनेमिक्स का था वो यही था। ये खत्म, थर्मोडायनेमिक्स शॉर्ट आ गया। बढ़िया।